आप सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं और आपके पास सामान्य हिंदी है अथवा साहित्यिक हिंदी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, महत्वपूर्ण ट्रिक्स के बारे में कि आप मैथिली शरण गुप्त का जब जीवन परिचय याद करें तो इन बिंदुओं को आप जरूर याद करें, क्योंकि बहुत सी पुस्तकों में जीवन परिचय लिखने का जो शब्दों का फेरबदल होता है वो कभी कभी मिलता जुलता नहीं है, लेकिन जो मुख्य बिंदु होते हैं वो सभी पुस्तकों में या सभी गाइड्स में एक जैसे ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान क्या था, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था मैथिली शरण गुप्त का? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था चिरगांव। किस गांव में? चिरगांव में हुआ था, जो कि किस जिले में पड़ता है? झांसी जिले में पड़ता है। चिरगांव किस जिले में है? झांसी जिले में है। और वहीं पर मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था, प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था सन 1886 ईस्वी में। और इनके पिताजी का क्या नाम था? मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सेठ राम शरण गुप्त था। क्या नाम था इनके पिता का नाम? सेठ राम शरण गुप्त था। और इनके पिता भी हिंदी के एक अच्छे कवि थे। मैथिली शरण गुप्त जी के पिता सेठ राम शरण गुप्त जी भी हिंदी के एक बहुत अच्छे कवि थे। और मैथिली शरण गुप्त जी को किस नाम से जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, या राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को प्राप्त है। आप कह सकते हैं या आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आ जाए कि राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि या इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण बिंदु। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी चिरगांव जिला झांसी में हुआ। पिता का नाम क्या था? सेठ राम शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया या राष्ट्र कवि इन्हें कहा जाता है। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है इनके जीवन परिचय से संबंधित? इनकी प्रमुख और प्रसिद्ध रचना साकेत, जिस पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से इन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, और इस रचना पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु कब हुई? तो मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु सन कब हो गई? 12 दिसंबर। डेट क्या थी? 12 दिसंबर। और सन क्या था? सन 1964 में मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु हो गई। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में कि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि इस प्रकार से हैं। साकेत, और साकेत के बाद भारत भारती। भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचना है। और यशोधरा,
यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचना है। और द्वापर मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। जय भारत यह भी मैथिली शरण गुप्त जी की ही रचना है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और आप इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आसानी से याद कर सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ। सन 1886 ईस्वी में हुआ, चिरगांव जिला झांसी में। और इनके पिता का नाम सेठ राम शरण गुप्त था। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया या राष्ट्र कवि इन्हें कहा जाता है। और मैथिली शरण गुप्त को साकेत पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। और मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हो गई। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। तो यदि आप इनका संपूर्ण जीवन परिचय से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। आप लिंक के द्वारा मैथिली शरण गुप्त का संपूर्ण जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और साहित्य में इनका स्थान क्या है आदि के बारे में देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने मित्रों में जरूर शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करते रहें। जय हिंद।